तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमने लिया था कि जब हम गुरु पर शंका करते हैं तो किस तरह से हमारा सब कमाया व्यर्थ चला जाता है। और अंदर और बाहर से जब हम अलग होते हैं, अंदर कुछ और सोचते हैं, बातें कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं, तो किस तरह हम गुरु से दूर हो जाते हैं और हमारी आत्मा मलिन हो जाती है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट हमने लिया था कि अंदर और बाहर से एक कैसे हो जाएं। तो उसमें गुरु जी ने हमें बताया था कि गुरु के वचनों को पकड़ लो और उस पर चल पड़ो। इधर उधर मत देखो, जो गुरु ने कह दिया बस उसके ऊपर चल पड़ो। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, गुरु से नजदीकी बढ़ेगी और अंदर और बाहर से एक हो जाएंगे, आत्मा से वो मलिनता दूर हो जाएगी। कल हमने जो कॉन्सेप्ट लिया उसमें पत्री जी का था पूरा कि मैनिफेस्टेशन क्या है, अभिव्यक्ति और वास्तविक रूप में ये चीजें कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि प्रकृति और पुरुष, जो दो शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, प्रकृति उन चीजों को गति देती है और पुरुष जो है वो व्यक्ति के अंतर मन में एक इंटेंशन, एक इरादा, एक इच्छा प्रकट उसकी उत्पन्न होती है और प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाती है। और सृष्टि में, ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक की इच्छा का प्रकृति सम्मान करती है और उसे पूरा करने में लग जाती है। अगर कोई नुकसान करना चाहता है, जैसे हिटलर की एग्जाम्पल दी उन्होंने कि वो विश्व युद्ध करना चाहता था, तो फिर उसको विश्व युद्ध, वो विश्व युद्ध करना चाहता था, उसकी भी इच्छा पूरी हुई और लोग चाहते थे कि विश्व युद्ध ना हो, खत्म हो जाए, तो फिर वो कलेक्टिव लोगों की इच्छा भी पूरी हुई। और उसमें पत्री जी ने ये बताया कि मन की शक्ति, जो परिकल्पना है, संकल्पना है, वो हमारे मन की शक्ति है और ध्यान हमारी आत्मा की शक्ति है। जब दोनों शक्तियां मिलती हैं तब हम जो चाहते हैं, हमारी इच्छा, वो वास्तविक रूप लेती है। मान लो कि मैं घर बनाना चाहती हूँ, तो पहले उसका ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में बनेगा, मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न होगी, फिर उसका ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में बनेगा कि मुझे ऐसा घर चाहिए, फिर मैं उसके लिए सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने शुरू करूंगी, मेरा दिन रात ध्यान उसी में रहेगा कि कैसा पत्थर होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए। और मैं कहीं जाऊंगी भी तो मेरा ध्यान नहीं रहेगा इनके घर का डिजाइन कैसा है, ऐसा है क्या, अच्छा है क्या नहीं, उसी में लगा रहेगा ध्यान। तो फिर वो ध्यान की जितनी शक्ति ज्यादा होगी, उतना वो जल्दी वो चीज मैनिफेस्ट होगी। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत धन हो, और धन अगर इतना ज्यादा हो जाए कि कोई मार के आपको वो धन लूट के ले जाए, तो ये तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हुआ। उस धन से आप करना क्या चाहते हो? तो ऐसे करके सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि बात ये नहीं है कि प्रकृति आपकी इच्छा का सम्मान करती है और उसे पूरा करती है, बात ये है कि उसके बाद फिर उसके परिणाम क्या होंगे, उसको निडरता से भोगने के लिए, भुगतने के लिए तैयार रहो। ये सर ने समझाया कि कैसे चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। और आज जिस विषय को मैं ले रही हूँ वो है श्रद्धा। जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है तो वो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, वो गुरु को पा लेता है। श्रद्धा एक ऐसा टूल है कि आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपका समर्पण है, श्रद्धा है गुरु के प्रति, तो आप गुरु के नजदीक चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां केवल श्रद्धा मात्र से ही लोगों ने इस भवसागर को पार किया। गुरु ने उन्हें वहां पकड़ के पार कराया और उन्हें ज्ञान दिया और उन्हें अपने में अभेद कर लिया। ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि जिसे कुछ भी नहीं आता, जो अनपढ़ है और उसके अंदर इच्छा है कि मुझे गुरु को पाना है, परमात्मा को पाना है, मुझे अपना जीवन धन्य करना है, सिर्फ उसके अंदर श्रद्धा है और वो श्रद्धा से काम कर रहा है, तो गुरु को उसकी श्रद्धा, उसका प्रेम जब भा जाता है तो उसका सब कुछ हो जाता है। चाहे उसे पढ़ना लिखना आता है, ज्ञान है नहीं है, साधना है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा ही बहुत जगह पर बेड़ा पार लगा देती है। अगर गुरु की सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बहुत ज्ञान है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, डाउट है, संदेह है, समर्पण नहीं है, तो फिर वो पढ़ा लिखा किसी काम का नहीं है। श्रद्धा किसी भी रूप में हो सकती है। तो एक बहुत प्यारी घटना आती है
कि एक फकीर शमशान घाट से गुजर रहे थे, और जब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कब्र के पास से बहुत खुशबू आ रही है, बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है, और किसी कब्र के पास कोई खुशबू नहीं है। तो बड़े हैरान हुए कि ये क्या किसी संत की कब्र है, किसी फकीर की कब्र है जो इसके पास से इतनी खुशबू आ रही है। तो उन्होंने वहां जो कब्रिस्तान में रहता है बंदा, उससे पूछा, तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं लगता किसी संत की ये कब्र है। तो उन्होंने कहा तू देख कर बता ये कब्र किसकी है, उसका एड्रेस चाहिए। तो उसका एड्रेस लेके उसके घर गए, और उन्होंने जाके उसकी पत्नी से पूछा कि आप बताओ कि आपके पति क्या करते थे। उसने कहा कुछ नहीं करते थे, रूटीन में काम करते थे, कमाते थे, खाते थे, और नॉर्मल हमारी जिंदगी चल रही थी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो कुछ अलग से करते थे। तो इस फकीर ने पूछा क्या वो 5 समय के नमाजी थे। उसने कहा नहीं, उन्होंने कभी नमाज पढ़ी नहीं। क्या वो कुरान पढ़ते थे। उसने कहा नहीं, कभी नहीं पढ़ी। क्या वो बहुत ज्यादा ईमानदार थे। उसने कहा नहीं, बेईमानी भी करते थे, पैसा कमाना है तो कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है, बेईमानी भी करनी पड़ती है, परिवार चलाना है तो सब कुछ करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं करते थे। तो फिर उन्होंने फकीर बैठ गए, उन्होंने कहा कि तू सोच कर ये बता कि दिन में वो ऐसा कौन सा काम करता था, कोई तो काम अलग हट के वो करता था जो उसकी कब्र से इतनी खुशबू आ रही है। क्या ऐसा काम था जो वो करता था, तो तू सोच के बता उसकी दिनचर्या कैसी थी। बहुत सोचने के बाद उसने, जो पत्नी थी, उसने बताया कि हाँ, एक काम वो रोज करते थे। क्या करते थे कि सुबह उठकर नहा धोकर वो कुरान को खोलते थे, और कुरान को खोल के अपनी उंगली जो है उसके लिखे हुए अक्षरों पर ऐसे फेरते रहते थे, और हर एक पंक्ति पर उंगली अपनी घुमाकर कहते थे अल्लाह तूने जो ये लिखा है बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरी लाइन में तूने जो ये अल्लाह लिखा है बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। ऐसे तीसरी लाइन में, उन्हें पढ़ना नहीं आता था, कुछ भी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन रोज कुरान खोल के अपनी उंगली से एक एक पंक्ति को टच करके वो ये कहते थे कि हे अल्लाह, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सत्य है, ये भी बिल्कुल सत्य है। सारी कुरान ऐसे करके बंद करके अपने काम पे चले जाते थे। तो उस फकीर को फिर ये समझ आई कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। उसे तो पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन उसके अंदर की श्रद्धा और भाव इतना पवित्र था कि वो जो सिर्फ उंगली से टच करता था अक्षरों को, उस भाव से, उस श्रद्धा से, तो उसने उसके जो बॉडी के अंदर उसके अणु थे, जो सेल्स थे, एक एक सेल में वो कुरान का प्रकाश भर गया। अब आप खुद सोच के देखो कि कितनी बड़ी बात है ये। वाह। और उसकी वजह से उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। जो लोग इतनी साधना करके जिस अवस्था को नहीं पा सकते, उसकी श्रद्धा ने उसे कहाँ पहुंचा दिया। हम्म। तो ये श्रद्धा इतनी जरूरी है। और गुरबानी में तो कहा जाता है जो श्रद्धा कर सेवदे गुर पार उतारन हार। आपके कर्म कितने खराब हैं, आप कैसे हो, आपको सबने छोड़ दिया, आपका कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन अगर आपकी गुरु पर श्रद्धा है कि मेरा गुरु जो चाहे कर सकता है, मेरे गुरु के घर में कोई कमी नहीं है, चाहे सारी दुनिया कहे कि आपको ये चीज नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपकी गुरु पर श्रद्धा है तो वो चीज अवश्य मिलेगी। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। हमारे घर में जब सत्संग होता था, सारे थर्ड आई मास्टर, जैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो वो सारे ये कहते थे कि इस जिंदगी में, इस जीवन में इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे सत्य का रास्ता नहीं मिल सकता, इसे सिर्फ संसारी सुख मिलेंगे, इसे इस जीवन में कुछ नहीं मिल सकता, ये जो मर्जी कर ले इसे कुछ नहीं मिल सकता, ये जितना मर्जी सेवा करे, सिमरन करे, साधना करे, इस जीवन में इसका कुछ नहीं हो सकता। और मैं हर समय रोती रहती थी कि नहीं, मुझे इसी जीवन में पाना है। तो वो मुझे बार बार कहते थे, और मैं बहुत रोती थी कि इन्हें तो दिखाई देता है, अगर ये कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता तो मेरा होगा क्या। तो मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी मुझे कहती थी, हर समय यही पंक्ति सुनाती थी, जो श्रद्धा कर सेंदे गुर पार उतारनहार। श्रद्धा रख, भरोसा रख, गुरु पल में कुछ का कुछ कर सकता है। इन्हें जो दिख रहा है वो सही है, गलत नहीं है, पर गुरु जब चाहे उसे पलट सकता है, जब चाहे उसे बदल सकता है। तेरी श्रद्धा होनी चाहिए, तेरी श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए। तो आज मुझे वो पंक्तियां इतनी याद आती हैं। मैं कई बार हिम्मत हार जाती थी, कई बार मैं सोचती थी कि का क्या कुछ नहीं हो सकता मेरा। जैसे ही मेरे अंदर ये विचार आता था तो मुझे वो पढ़ के सुनाती थी कि क्यों भूल जाती है, श्रद्धा रख, भरोसा रख, गुरु पूर्ण है,
जब चाहे जो चाहे कर सकता है तो कौन कहाँ घबरा जाती है। ये श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा ये नहीं कि ज्ञान बहुत हो, बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत कुछ कर लिया, नहीं। शंका और श्रद्धा दोनों एक जगह रह नहीं सकते। अगर आपको गुरु पर शंका है तो श्रद्धा नहीं हो सकती, और अगर आपकी श्रद्धा है तो शंका नहीं हो सकता। दोनों एक साथ रह नहीं सकते, एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती। जिस समय हम्म, आपके मन में आया कि पता नहीं है होगा कि नहीं, आप पीछे चले गए, फिर कई कदम बिल्कुल। पीछे चले गए। लेकिन सारी दुनिया कहे कि ये नहीं हो सकता, आप ये दावा करते हो अगर अपने अंदर कि मेरा गुरु पूर्ण है, ये होगा, मेरा गुरु पूर्ण है, तो वो अवश्य होगा। लेकिन अगर आप ही डर गए, घबरा गए, दूसरों की बातों में आ गए, तो सच में कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए श्रद्धा को इतनी ऊंची जगह दी गई है अध्यात्म में। अगर आप साईं बाबा को भी देखो तो श्रद्धा और सबूरी ही कहा गया है। जी। अध्यात्म में श्रद्धा जरूरी है, और संसार में सबूरी, सबर, संसार में सबर जरूरी है, और हम्म, अध्यात्म में श्रद्धा जरूरी है। अब आप चाहे साईं बाबा को सुनो या पढ़ो, या आप श्री गुरु नानक देव जी को सुनो पढ़ो, या आप किसी और गुरु को सुनो पढ़ो, पत्री जी को सुनो पढ़ो, आचार्य जी को सुनो पढ़ो, हर जगह पे श्रद्धा को ही अंडरलाइन किया गया है। अभी मैं बता रही थी 2 दिन पहले जब मेरी आचार्य जी से बात हुई, तो बार बार उन्होंने ये वर्ड को अंडरलाइन किया कि हम ये चाहते हैं, हमारा प्रयास है कि जो लोगों के मन में पत्री माता जी के लिए अश्रद्धा है, असम्मान की भावना है, वो सम्मान और श्रद्धा में बदल जाए। आप ये सोचो कि श्रद्धा कितनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इतने मास्टर हैं, लेकिन हमें वो मास्टर मास्टर नहीं लग रहे हैं। जो पत्री जी से प्यार करते हैं, पत्री जी के प्रति श्रद्धा है, तो पत्री माता के प्रति श्रद्धा क्यों नहीं है, उनके हम्म, प्रति सम्मान क्यों नहीं है। अर्धांगिनी है, उन्हें पत्री जी ने चूज किया है, जीवन संगिनी बनाया है। और अगर पत्री जी ने आपको आपकी सभी कमियों के साथ स्वीकारा है, आपका हाथ पकड़ा है, आपको अध्यात्म में इस मार्ग में ले जाकर यहाँ तक पहुंचाया है, तो आप उनके परिवार को क्यों स्वीकार नहीं कर सकते। तो बार बार उन्होंने ये कहा कि श्रद्धा, श्रद्धा बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अब देखो यहाँ पे कितनी बारीकी वो बता रहे हैं कि अब पत्री सर के प्रति श्रद्धा है, पत्री मैडम के प्रति नहीं है, तो अधूरी है श्रद्धा ये भी, जो मैम, मुझे श्रद्धा से ही समर्पण हो पाएगा। तभी समर्पण होगा, समर्पण, हाँ, तभी फिर समर्पित। प्रेम जागेगा। श्रद्धा हाँ, होगी तो फिर तभी। समर्पण आएगा, हाँ समर्पण जी। होगा फिर प्रेम आएगा, फिर आप सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ जी। और जब तक श्रद्धा नहीं है, आपको कमियां दिखाई देंगी, गुरु में भी कमियां बिल्कुल। दिखाई देंगी, जी। गुरु माँ में भी कमियां दिखाई देंगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब सर हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार कर लिया सर ने, फिर हम हम्म, दूसरों की कमियां क्यों ढूंढ रहे हैं। और हम्म, हम उनकी कमियां ढूंढ रहे हैं जिन्हें सर ने अर्धांगिनी बनाया, स्वीकार किया, हम उनकी कमियां हम्म। ढूंढ रहे हैं। मुझे ये सब्जेक्ट जैसे जैसे पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे लगा कि ये एक के साथ एक कैसे जुड़ गए हैं अपने आप। मैंने कोई प्लान हाँ, नहीं किया था कि हाँ ऐसा जी। मैं करूंगी। और कई बार आप देखते हो ना, मेरे मैं कह देती हूँ और फिर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि वो बात ही नहीं हो पाती है। हाँ जी। आज भी एक वृंदावन से एक मैडम आई है, सुबह से ध्यान कर रही हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि आप आज आ जाओ, हम सेशन में हम बैठते हैं। तो वो यहीं बैठी हुई हैं, तो मैंने कहा कि हम सेशन में अटेंड करते हैं। तो इसलिए श्रद्धा, श्रद्धा को हर समय अंडरलाइन करके अपने आगे रखो कि कहीं मेरी श्रद्धा अश्रद्धा की तरफ तो नहीं जा रही है, शंका तो नहीं आ रहा है मेरे मन में। हाँ जी। तुरंत श्रद्धा वो भी, श्रद्धा से ही आगे का रास्ता भी सही दिखता जाएगा, श्रद्धा, आगे बढ़ते जाएंगे। यस, श्रद्धा से ही दिखेगा।